आप सभी को नमस्ते। हम बताएंगे आज जिस कंपनी जो अपनी आईपीओ शेयर बाजार पर लेकर आने वाली है वो कंपनी के बारे में पूरा फुल डिटेल वीडियो। अब बताते हैं ये कंपनी का जो स्थापना दिवस था 1991 में हुआ था और ये कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर पराक्रम सिंह घनश्याम सिंह जडेजा है वो ये हैं। और ये इस कंपनी का हम पूरा फुल डिटेल वीडियो बताएंगे। अब बताते हैं ये कंपनी कौन सी है। तो ये कंपनी है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी है। ये कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चर कंपनी है और ये सप्लाई भी करती है। ये कंपनी खुद ब खुद मशीनों को बनाकर दूसरे स्थानों पर भेजती है। ये इस कंपनी का जो सबसे बड़े ग्राहक में से एक है वो है इसरो और इसके अलावा भी और भी बड़े बड़े इस कंपनी के ग्राहक हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और हम आपको बताएंगे 2024 के बीएससी और एनएससी में लिस्ट होने वाली ये पहली कंपनी होगी। ये कंपनी का जो है टाइमलाइन में यहाँ पर और इस स्थान पर दोनों जगह पर दे रहा हूँ। ये कंपनी 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये कंपनी का जो अलॉटमेंट स्टेटस डेट रहेगा वो 12 जनवरी को और जो इसका रिफंड अमाउंट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 15 जनवरी को। और अगर आपका अलॉटमेंट के समय लग जाता है तो 15 जनवरी को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा 16 जनवरी को ये लिस्टिंग हो जाएगा शेयर बाजार में। उसके बाद हम जानेंगे इसका फेस वैल्यू जो है उसका 2 रुपया है। कंपनी का जो प्राइस रहने वाला है 315 रुपये से लेकर 331 रुपये के बीच में रहने वाला है। 331 रुपये पर ही लगाए क्योंकि अगर ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट होने लगता है जब आईपीओ में अप्लाई होने लगता है तो ज़्यादा अमाउंट पर रहने पर आपको लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप 331 रुपये पर ही लगाएं। और इस कंपनी का जो एक लॉट में रहने वाला है वो 45 शेयर रहने वाला है। कंपनी का जो टोटल इशूज है वो 1000 करोड़ का है। जो टोटल शेयर है वो 3,02,11,480 है और कंपनी का जो फ्रेश इशू है वो 1000 करोड़ है। अच्छी बात यह है कि कंपनी जो टोटल शेयर अपना दे रही है वो सब इन्वेस्टर को ही दे रही है। कंपनी अपने पास एक जरा भी नहीं रख रही है। और अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप लोग को 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा, यानी 331 रुपये में 15 रुपये माइनस करके आप इसमें आईपीओ में लगा सकते हैं। रिटेल और क्यूआईबी और एनआईआई के लिए जो लॉट साइज रहने वाला है और मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट लगाने का रहने वाला है उसका मैं फ़ोटो यहाँ पर दे रहा हूँ। बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कंपनी का जो प्रमोटर है वो अनुभवी प्रमोटर्स है। कंपनी का जो प्रमोटर है बहुत पहले से है और कंपनी जब से बनी है तब से इनके साथ इनका दुख और सुख में साथ देते आ रही है। कंपनी के प्रमोटर में से पहला प्रमोटर जो है सो मिस्टर पराक्रम सिंह घनश्याम सिंह जडेजा, ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और ये कंपनी का प्रमोटर भी है। दूसरा जो है अजय सिंह लालूभा जडेजा और जो तीसरा है वो है विक्रम सिंह रघुवीर सिंह राणा और जो चौथा है वो ज्योति इंटरनेशनल खुद है। और जो कंपनी शेयर होल्डिंग प्रीवियस जो रखी है 72.66% रखी है। कंपनी का जो रिजर्वेशन रखा गया है वो क्यूआईबी के लिए 75% रखा गया है, वहीं रिटेल के लिए 10% रखा गया है। दूसरी एनआईआई के लिए कंपनी 15% रखा है। यहाँ रिटेल के लिए कम दिया गया है, बढ़ाकर अगर 35% रहता तो अच्छा ही रहता। ज्यादातर यहाँ पर दिया गया है जो क्यूआईबी के लिए है। 1991 में बनी यह भारत की कंपनी है और ये कंपनी सीएनसी मशीनों को मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी का फुल फॉर्म है। इसकी ये मशीनों को मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है विदेशों में भी और भारत में भी। इस कंपनी की जो मशीनें हैं वो मशीन है सीएनसी टर्निंग सेंटर, सीएनसी टर्निंग माइलिंग सेंटर, सीएनसी वर्टिकल मशीन, सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीन। इसके साथ साथ इस कंपनी के जो है वो 3 एक्सिस सीएनसी मशीन और 5 एक्सिस सीएनसी मशीन भी इस कंपनी के साथ है। इसके अलावा भी और कंपनी के पास भी अनेक प्रकार की मशीनें बनाती है कंपनी के पास है। इस कंपनी के जो ग्राहक में से बड़े बड़े ग्राहक आते हैं वो है इसरो स्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, किस एरोस्पेस, निपाट इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिकोर्स्की एरोस्पेस, भारत फोर्ज, शक्ति पंप, श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस एलएलपी, रोलेक्स रिंग, हर्षा इंजीनियर्स, बॉश लिमिटेड, हावे हाइड्रोलिक्स, एस्टो इंडिया, इल्गी रबर, नेशनल फिटिंग और भी अन्य बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ
आती है, ग्राहक हैं, और ये कंपनी जो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी है, ये इन ग्राहकों को अपने मशीन देती है, यानी कि ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चर के द्वारा अपने ग्राहकों को अपनी मशीन भेजती है। कंपनी के पास 44 सीरीज में 200 प्रकार के सीएनसी मशीनें हैं। कंपनी ने 3 साल में 3000 कस्टमर को 7200 से अधिक मशीनें दिया है। कंपनी जो मशीनों को भेजा है, दिया है, वो देश है इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कुछ भाग एशिया के हैं। कंपनी ने 1 अप्रैल 2003 से लेके अभी तक 2023 के दिसंबर तक कंपनी ने 30,000 मशीनों की बिक्री की है दुनिया भर में। कंपनी ने हुरॉन्स एस्टेब्लिश्ड डीलर के साथ मिलकर दुनिया भर में अपनी मशीनों को डिलीवरी कराता है। रोमानिया, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, इटली, पोलैंड, इनमें 29 कंपनी का सेल एंड सर्विस सेंटर उपलब्ध है। कंपनी की मैन्युफैक्चर फैसिलिटी 3 जगहों पर बनती है, उनमें से दोनों ही राजकोट गुजरात में स्थित है और जो दूसरा है स्टारबक्स फ्रांस में स्थित है। इन तीनों जगहों पर कंपनियां मशीनों को, सीएनसी मशीनों को निर्माण करती है, अर्थात मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है और यहाँ से सप्लाई करती है दुनिया भर में। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी जो है, ये कंपनी का जो भारत के राजकोट गुजरात में जो 2 कंपनियां हैं, वहाँ से 4400 पर ईयर मशीनों का मैन्युफैक्चर करती है और फ्रांस से 121 पर ईयर मैन्युफैक्चर करती है मशीनों को। और इन जगहों से कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चर और डेवलपमेंट और यहाँ से सप्लाई करती है बहुत सारे देशों। कंपनी के पास अभी तक 31,430 मिलियन का ऑर्डर पेंडिंग है, उनमें से अकेले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का EMS का जो है वो 2602 मिलियन का ऑर्डर है, जो कि अभी तक पेंडिंग में ही है। और कंपनी के पास जो टोटल एम्प्लॉयज है, कंपनी के पास जो टोटल एम्प्लॉय है वो 2573 है। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो यहाँ पर दे दे रहे हैं रेवेन्यू, और यहाँ पर दे दे रहे हैं टोटल एसेट, और यहाँ पर दे दे रहे हैं हम आपको प्रॉफिट। देख सकते हैं कि तीनों टोटल एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज किया है 3 सालों के अंदर। अब बात करते हैं कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कंपनी का जो PE रेशियो है 324 है, बहुत ही हाई है PE रेशियो। PE रेशियो अगर 20 से ऊपर होता है तो ही अच्छा होता है, और लगभग 50 से नीचे तो कंपनी का जो PE रेशियो माना जाता है वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम कंपनी का जो मार्केट कैप्चर है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप्चर है वो 7527 करोड़ का है मार्केट कैप्चर। और कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी है वो है 10.17, और कंपनी का जो EPS है वो है 1.02 पर रुपीज, और ROE है कंपनी का 18.35%। कंपनी का जो GMP है वो है आज के दिन 9 जनवरी के दिन 77 रुपया, 8 जनवरी का था 100 रुपया। कंपनी 8 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में कंपनी का जो GMP है वो घटा है। अगर हम बात करें 11 जनवरी को जिस दिन IPO क्लोज हो जाएगा उस दिन की बात करें तो कंपनी का GMP रह जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, हमको जहां तक लग रहा है वो अप्लाई पर डिपेंड करेगा। और अब उस दिन देख लीजिएगा कि GMP कितना होने वाला है 11 जनवरी को, उस दिन उसके बाद आप लगा लीजिएगा, और लास्ट के दिन आप लगाइएगा तो एक अच्छा ही रहेगा कि आप उसमें देख पाइएगा कि कंपनी पर कितना लोग ट्रस्ट करके लगा रहा है। तो मेरे अनुसार से आप 11 जनवरी को ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, उस दिन आपको GMP भी पता चलेगा कि कितना % हमको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा डिटेल हम बता दिए। हाँ, नेगेटिव पॉइंट हम नहीं बता पा रहे हैं, वो आप मतलब हम आपको फोटो पर इधर और इधर दोनों तरफ दे दे रहे हैं। आप नेगेटिव पॉइंट पढ़ लीजिएगा, हिंदी में रहेगा नेगेटिव पॉइंट, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।